जी, अस्सलाम वालेकुम। राइट, आवाज़ मेरी आ रही है आप लोग के पास? इखलास अहमद, अरहम, उमर, शायान, सलमान, आर यू हियरिंग मी? जी सर, आवाज़ आ रही है। चलें, सही है, ठीक है। स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे पास, और तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया था वो काइनेमैटिक्स कर रहे थे। काइनेमैटिक्स में तुमने कहाँ तक कर लिया था मेरे साथ? मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, बताना मुझे, क्योंकि थर्सडे को तो फिज़िकल क्लास थी, वो हो ही नहीं पाई थी, ऑफ आ गया था आप लोग का। तो तुम्हारे साथ तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया था वो किया था एएस व्हील्स, प्रोजेक्टाइल स्टार्ट किया था, काइनेमैटिक्स, इक्वेशन ऑफ मोशन। प्रोजेक्टाइल तुमने मेरे साथ स्टार्ट किया था या कहाँ तक कर लिया था प्रोजेक्टाइल? कुछ भी नहीं कराया था प्रोजेक्टाइल में, बताया मुझे ज़रा। सर किया था, प्रोजेक्टाइल किया था। प्रोजेक्टाइल में कहाँ तक करा दिया था? हाइट, रेंज, सारा करा दिया था। अगर आपने कुछ लिखा हुआ हो तो उसकी मुझे तस्वीर व्हाट्सअप कर लो, क्योंकि मेरे पास तो प्रोजेक्टाइल से हेडिंग लगी हुई नज़र आ रही है मुझे, और कुछ लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल में 4 चीज़ें होती थी। पहली चीज़ होती थी आपके पास रेंज, हाइट, टोटल टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या ये चारों चीज़ें बता दी थी मैंने? क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ डायग्राम बनी हुई नज़र आ रही है, और तो मुझे कुछ अपने पास नज़र नहीं आ रहा। मैंने एक क्वेश्चन टू करवाया था डायमेंशनल मोशन है, क्या करवाया था? क्वेश्चन करवाया था सर। सब कुछ करवा दिया था? एक सवाल था, इसमें हाइट भी निकाली थी और टाइम ऑफ फ्लाइट भी था। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बताओ। अगर किया था तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बताओ, क्या होता था फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का? सर जितना टाइम आया था वो हाफ ग्राफ का उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया था सर। रुक जाओ रुक जाओ, मैं समझ गया हूँ। मैं भी एक सवाल फ्लोट करता हूँ, मुझे उसका आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। रुक जाएं अभी। ये डायग्राम में आपको प्रोजेक्टाइल नज़र आ रहा है, राइट? इस प्रोजेक्टाइल की मैं आपको स्पीड दिखा रहा हूँ, जिस स्पीड से फायर होता है। ये स्पीड मैं आपको बताता हूँ, जिसको मैं कहता था यू नॉट। इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई 40 मीटर पर सेकंड। कितनी बताई स्पीड? 40 मीटर पर सेकंड मैंने आपको स्पीड बताई। ये एंगल फॉर्म कर रहा है, इस एंगल इसको कहता हूँ 30 डिग्री, राइट? इस एंगल को मैं कहता हूँ 30 डिग्री। मैं एक सवाल फ्लोट करता हूँ, यस सर ये कराया है, ठीक है ठीक है, अभी पता चल जाएगा ना किस किस को कितना याद है, राइट? ये जितना डिस्टेंस वर्टिकली कवर करेगा, जितना डिस्टेंस वर्टिकली कवर करेगा उस डिस्टेंस को बोलते थे हाइट, राइट? जितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली कवर करेगा उसको बोलते थे रेंज। मैं एक सवाल दे रहा हूँ, उस सवाल को देने के बाद मुझे अंदाज़ा हो जाएगा मैंने आपको कहाँ तक कराया था। ये रेंज कहलाती थी, ये हाइट कहलाती थी, ये इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, एंगल था 30। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर ग्रेविटी की वैल्यू को आप, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं आप, ये एग्जामिनर ने गिवन है, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड। पूछता है कैलकुलेट। इस डायग्राम को देखते हुए, ग्रेविटी को वैल्यू को यूज़ करते हुए आपने निकालना है फर्स्ट पार्ट में टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकंड पार्ट में आपने निकालना है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या निकालनी है आपने? रेंज। और थर्ड पार्ट में निकालनी है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये प्रोजेक्टाइल कितनी हाइट तक जाएगा? ये एच है, ये आर है, ये एंगल है, ये स्पीड है इनिशियल। तो एग्जामिनर पूछते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, रेंज निकालो, हाइट निकालो। 3 सवाल हैं, 3 मिनट दे रहा हूँ, और आंसर मुझे चैट बॉक्स में देना 3 मिनट में, तो मुझे पता चल जाएगा मैंने कितना करा दिया था। अगर आपको याद है होगा तो कर पाएंगे आप? ये पूरा क्वेश्चन आपने करवाया हुआ है और हमने स्पाइरल में भी किया हुआ है।
हुसैन। जी क्या आंसर है बताइए जरा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी आएगी आपके ख्याल में? टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? फर्स्ट आंसर आया आपके पास इखलास था 4.04। बेटा 4.04 में टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं होगा इखलास, 4.04 टोटल टाइम। मैंने पूछा था सलमान, अरे मेरी बात तो सुन लो बेटा, मैंने पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट उमर 8.1। चलो मैं चेक करता हूँ इखलास का, मुझे आंसर सही लग रहा है क्योंकि अगर उमर का आंसर 8 आ रहा है, 8 का मतलब है टाइम ऑफ फ्लाइट का टाइम मैं जो था टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम को मार्क करूं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। ए तक पहुंचने रिक्वायर्ड होगा उसको बोलते थे फ्लाइट। नहीं नहीं रुक जाओ, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होगा टाइम रिक्वायर्ड टू पॉइंट फ्रॉम ए टू बी एंड टोटल टाइम का मतलब बनता ए टू सी। तो जब मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूंगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अगर आप इसका मैं व्यू थोड़ा सा छोटा करूं तो मैं इधर सॉल्व कर सकता हूँ। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया। मतलब जब हम बात करने की तो हम यानी कि v नॉट साइन थीटा की बात करें प्लस देखेंगे माइनस का जी और सॉल्व किया था इसको इधर भेज दें, माइनस जी टू को इधर भेज देंगे तो प्लस जी टी हो जाएगा, प्लस जी टी बराबर हो जाएगा यू नॉट साइन थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू नॉट? 40 साइन 40 नहीं 40 साइन 30। जी की वैल्यू कितनी होती थी 9.81। तो 40 साइन 30 को जब डिवाइड करेंगे 9.81 से तो बताइए क्या आंसर आ सर सर 2 पॉइंट समथिंग सर आंसर आएगा जो अरहम का आ रहा था, मुकद्दस का आ रहा था। सर आवाज बहुत खराब आ रही है, आप हुई आपको मेरी? हैंड फ्री यूज करता हूँ। जी बताइए, मेरी आवाज़ कुछ साफ हुई आपको या वैसी लग रही है? स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। जी सर अब बेटर है। तो मैंने क्या किया था क्या कह रहे हो? सर आवाज फिर से कट रही है आपकी। तो t इज इक्वल टू 4। आवाज कट रही है मेरी? अच्छा
अब बताओ मुझे, अभी भी वैसी ही है, ये कुछ साफ हुई है? बताओ मुझे, अब मेरी आवाज कुछ साफ हुई? दूसरे कनेक्ट हुआ हूं, ऐसी है, बेटर और वर्स? स्क्रीन तो आप सबके पास शेयर हो रही होगी मेरे हाथ से, इसकी वरना मैं हैंड फ्री यूज करता हूँ। मेरे को 1 मिनट सर, इट्स कट ऑफ। नो सर, 1 सेकंड रुको, मैं हैंड फ्री इस्तेमाल कर रहा हूँ, रुको। अब बताइए, मेरी आवाज, स्क्रीन शेयर हुई है आपके पास? और आवाज बताइए मेरी कैसी आ रही है? व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें या इधर चैट बॉक्स में कर दें। कुछ आवाज क्लियर हुई है? वैसी ही है? ठीक है, ठीक है, सही। अब देखें, आपके हाथ में कैलकुलेटर होना चाहिए, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। कैलकुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक, वेरी गुड, सही है। तो अगर आपके हाथ में कैलकुलेटर होगा तो आप मुझे बता सकते हैं इसका आंसर। निकालिए ज़रा, स्क्रीन मैंने आपके पास शेयर की है। जो स्क्रीन शेयर की है वो ये है आपके पास। ठीक है, रुको, सवाल समझा देता हूँ फिर से। देखिए सवाल क्या था, और से सुनिए। राइट, एग्जामिनर ने कहा था प्रोजेक्टाइल वो फायर करता है, इसकी इनिशियल स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड। राइट, एंगल बनाता था 30 डिग्री और ग्रेविटी की वैल्यू बताई थी 9.81। एग्जामिनर पूछता था फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट द हाइट, हाइट नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मैंने मतलब क्या बताया था? अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट का डेफिनेशन होती थी टाइम रिक्वायर्ड टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टिल पॉइंट बी। ए से बी तक पहुंचने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता था उसको बोलते थे टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट का डबल कहलाता था टोटल टाइम। तो यहाँ पे ए से बी तक सर पहुंचने के लिए हमने ना जितना टाइम ये सब रिक्वायर्ड नहीं पढ़ा होगा। था,
उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। सर हमने ना टाइम ऑफ पहले फ्लाइट पार्ट रेंज में वगैरह नहीं पढ़ा। पूछा था टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, दूसरे पार्ट में पूछा था रेंज निकालो, तीसरे पार्ट में पूछा था हाइट निकालो। हाइट का मतलब होता था वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, रेंज का मतलब होता था हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले पहला पार्ट मैंने सॉल्व किया है, राइट, जो इखलास ने भी बताया था शायद, मगर इखलास का आंसर मुझे लग रहा है गलत था, और सही आंसर मुझे लग रहा है किस किस के थे, शायद अरहम का था, मुक़द्दस का था, जिनके आंसर 2 पॉइंट समथिंग आ रहे थे। क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे फाइनल वेलोसिटी इज 0, इसका मतलब बनेगा 40 sin थीटा प्लस, now we are placing minus g, why, because we are moving away from the surface of earth, हम surface of earth से away जा रहे थे, तो when we are moving upward the value of g is taking negative, when we are moving towards the surface of earth we are taking the value of g is positive, so minus g multiply by t, तो माइनस जी टी इधर जाएगा, जी टी बराबर हो जाएगा 40 sin 30, 40 sin 30 डिवाइड बाई 9.81, दैट इज द आंसर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ये किसका आंसर आ जाएगा आपके पास, टाइम ऑफ फ्लाइट का। बताएं कितना आंसर आ रहा है। हाँ मैं तो भी क्लास जी, अब मुझे बताइए क्या आंसर आया आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू बताएं ज़रा। शयान अहमद साहब, साद अहमद 2.038, राउंड ऑफ हो जाएगा 2.04, कितना हो जाएगा 2.04, और अरहम का भी आंसर आ रहा था शायद, एक क्लास का 4 समथिंग आ रहा था और किसी का 8 आ रहा था शायद। उमर सर हमारे टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह नहीं पढ़ा था, सर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह नहीं पढ़ा था। अब तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब समझ में आया, रुक जाओ, तभी तो मैं कहता एक सवाल दूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि किसने कितना पढ़ा है। टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन क्या बताइए मैंने, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या बनेगा, टाइम इज रिक्वायर्ड टू पॉइंट ए बी, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे, और टोटल जो होगा वो क्या होगा, टोटल टाइम इज द प्राइस ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल को कैपिटल टी से शो करते हैं, स्मॉल टी का मतलब होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपके पास जो फॉर्मूला आपने बनाया मतलब कैपिटल टी इज द सेकंड लग रहे हैं, तो वापस आने में 2.04 लगेंगे, इसका मतलब हो जाएगा टोटल टाइम कितना हो जाएगा 4.08। इसको बोलते थे टोटल टाइम, क्या कहते थे इसको, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम इज द ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, ये अपने पास नोट्स में लिख लें। क्या लिखवाने को बोल रहा हूँ मैं, टी का मतलब है टाइम ऑफ फ्लाइट,
टाइम ऑफ फ्लाइट, और कैपिटल टी के पास टोटल टाइम। तो टोटल टाइम हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट का ट्वाइस होगा। नीचे से ऊपर जाने में अगर 4 सेकंड लगेंगे, राइट। मगर सवाल में एग्जामिनर ने टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम पूछा था। अब मुझे बताओ रेंज, रेंज कैसे निकालोगे? फिर मेरी आवाज कटना शुरू हो गई। अब तो मैंने हैंड फ्री यूज कर रहा हूँ मैं, अभी तो नहीं कटना चाहिए। और हम रेंज बता रही हो, और हमने रेंज बताई है 141.33। सेकंड पार्ट था रेंज। अब रेंज का मतलब मैंने क्या बताया, डायग्राम देखो। रेंज का मतलब होता था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस होता था? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता था रेंज। तो कैसे करेंगे? और हम का रहा है 141, किसी और का कुछ आ रहा है इस रेंज इफ वी यूज 4.08। बिल्कुल सही सोचा आपने, क्योंकि आराम साहिबा रेंज के अंदर पूरा टाइम इस्तेमाल करेंगे। आई गॉट 140 टाइम एस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस रेंज 34.64 इंटू 4। वेरी गुड 10, ये होती है वर्किंग। वेरी गुड। क्योंकि रेंज का मतलब क्या बताया गया था? रेंज का मतलब आपको बताया गया था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और रेंज के अंदर पूरा टाइम कवर होगा। तो अगर आप रेंज कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओ लेवल्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम उधर जाएगा तो स्पीड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्पीड इनटू टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब डिस्टेंस तो कन्वर्ट हो जाएगा आर में, रेंज। टाइम होगा कैपिटल टी, टोटल टाइम, क्योंकि अगर 2.0 ऊपर जाने में लगे तो आधी रेंज कवर हुई है, वापस आने में 2.04। स्पीड कौन सी लेंगे? स्पीड मतलब बनेगा वेलोसिटी का एक्सपोनेंट cos थीटा, क्योंकि वेलोसिटी का ये काउंट होगा, यू नॉट होता यू नॉट साइन थीटा। तो मैं यहाँ पे अगर वैल्यूज डालूं तो वैल्यूज कैसे डालूंगा? मैं ऐसी वैल्यूज डालूंगा। यू नॉट की वैल्यू ने बताई थी 40 मल्टीप्लाई बाय cos 30, एक चीज आ जाएगी। दूसरी ब्रैकेट में आएगा टाइम विच इज 4.08, दैट शुड बी आर। तो रेंज का आंसर आपका आ रहा है 140 पॉइंट समथिंग, 140.6 या 140.3 इस तरह। और यूनिट क्या बनेगी? इसकी यूनिट बनेगी मीटर। क्या यूनिट बनेगी इसकी? मीटर की यूनिट। हाइट कैसे निकालेंगे? अगर एग्जामिनर पूछता है हाइट कैलकुलेट करो, तो हाइट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं बताइए जरा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं इखलास साहब आप। अब आंसर भी बताइए मुझे। इक्वेशन तो आपने बिल्कुल सही बताई है, माशाल्लाह से। अब इक्वेशन कौन सी लगेगी ये भी बताइए जरा।
एक मिनट ये था हो ही जाएगा आपके पास। अच्छा जी, एक एक मिनट। जी ये सवाल था। कितना आंसर बताया? 2 आंसर मेरे पास, 2 चैट आएंगे। ट्वेंटी 20.4 बता रहे हैं आप। एक आंसर आया था 20.4। मैंने नाम नहीं देखा। तो आपके पास, अगर आपने फॉर्मूला सही चूज किया तो आंसर सही आ रहा होगा। फॉर्मूला आपने चूज करना होगा कौन सा वाला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS। फाइनल लॉस टू टॉप की होगी 0 थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे माइनस का 9.81 लिखेंगे अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी। डिस्टेंस की जगह हाइट, बिल्कुल सही है। तो -2 9.81 एच जब इधर आएगा तो प्लस हाइट शुड बी इक्वल्स टू 40 साइन 30 का होल स्क्वायर। तो जब आप इस पूरी को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा h शुड बी इक्वल्स टू 40 साइन 30 का होल स्क्वायर करेंगे आप। 40 साइन 30 का एक सेकंड, रुके एक मिनट। 40 साइन 30 का होल स्क्वायर, शेयर स्क्रीन, ये आ गई माई नोटबुक। हाँ, इस मतलब बन जाएगा एच निकालने का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बनेगा आपके पास क्या, शेप, तो एच बराबर हो जाएगा 40 साइन 30 का होल स्क्वायर करें कैलकुलेटर से आप, और डिवाइडेड बाय 19.62। तो साइन 30 होता था 0.5, 0.5 मल्टीप्लाई 40 20, 20 का स्क्वायर 400। तो 400 डिवाइड बाय 19.62, तो आंसर 20 पॉइंट समथिंग ही आएगा। कितना आ रहा था? 20.3 आ रहा था। किसने आंसर कोट किया था मुझे? तो हाइट ऐसे
जी 20.3 या 20.4 हाइट आ रही होगी आपके पास। यहाँ तक समझ में आया? टोटल 4 चीज़ें आती हैं, रेंज, हाइट, टोटल टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट। इस कॉन्सेप्ट को बोलते थे प्रोजेक्टाइल विद एंगल। कभी कभी एग्जामिनर प्रोजेक्टाइल विदाउट एंगल देता है। क्या देता है आपके पास? प्रोजेक्टाइल विदाउट एंगल। अभी तक मैंने जितने सवाल कराए हैं, या मैं पास के सवाल जो शेयर करूंगा आपके पास एंगल, जैसे इसी के एक सवाल उठाते हैं। एक सेकंड, इसका मैं सवाल पिक करता हूँ, दिखाता हूँ मैं। होल्ड करो, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। ये देखें आपके पास, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तुम्हारे पास ही आपके पास ये मैंने शेयर की स्क्रीन, और ये आ गया आपके पास। अब इसके मैं 5 के सवाल शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। और टॉपिक का नाम है क्वेश्चन फास्ट पेपर। क्वेश्चंस जो है वो किसके आपके, और ये 5 के सवाल है। पेज इंसर्ट कर रहा हूँ, उसके सवाल आता हूँ। इंसर्ट
तो मैं जाऊँगा ना क्लास के बाद। आज तो मैं रो गया हूँ, आज तो बहुत ही बेकार चल रहा है। तुम्हें थर्सडे को आएगा। दो या तीन, चार आ रहे हैं यार। आईटी बेसमेंट है, गेल नेट है, फिर दो लाइनें तो ली हुई हैं। ना ये भी हो सकता है। ये मैंने स्क्रीन शेयर की है, देखें। ये सवाल है जून 14, पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 4। इस सवाल के अंदर एग्जामिनर ने बोला है द बॉल ऑफ मास 400 ग्राम इज थ्रोन with a initial velocity of 30 meter per second and its angle or 45 degree to the horizontal as shown in following figure. Air resistance negligible. The ball reaches at its maximum height after the time of 2.16 second. Calculate. पहले पार्ट में पूछता है इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल। सेकंड पार्ट में पूछता है द हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल। थर्ड पार्ट में पूछता है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल एट हाइट h। चौथे पार्ट में डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल एट इट्स मैक्सिमम हाइट। ये चार पार्ट हैं इंपॉर्टेंट। सवाल नजर आ रहा है आपको? एक प्रोजेक्टाइल है जो फायर होता है, इनिशियल वेलोसिटी है 30, एंगल है 45 डिग्री। इसको मैं नोट 1 के ऊपर भी इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, राइट। वरना जब तक आप यहाँ से तो करें, और तस्वीर खींच के तुम्हारी इस क्वेश्चन की मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे तो डाल दूँ। ये तस्वीर पूरी खींच के मैं तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दी है। देखो पहुंची अब तक? नहीं पहुंचे अभी तक।
जी, कैसे करेंगे ये सवाल? आपको इनिशियल स्पीड पता है, आपको मास पता है, क्राइटिकल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। मैं देखता हूँ नोट के ऊपर शेयर हुआ है ये। हाँ, नोट के ऊपर शेयर हो गया ये, रुक जाइए, ये पूरा सवाल है। शुक्र है शेयर हो गया नोट के ऊपर। जी, ये पूरा सवाल था। अब मैं यहीं से दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे ना इस पर एडवांटेज ये मिलेगा कि वर्किंग करने की स्पेस यहीं मिल जाएगी मुझे। न्यू शेयर, और ये आ गया सवाल, ये मैंने इंसर्ट कर दिया है। ये देखें, ये पूरा सवाल है। इसका मैं साइज़ बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए, और अगर आपसे नहीं होता तो फिर मैं कराता हूँ। ये पूरा सवाल है, करें ज़रा।
पहले का आंसर क्या बता रहे हो? एक सेकंड रुको। 1.6 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल 1.6 कह रही हैं आप, कह रही है देखता हूं एक सेकंड कौन है। नाम पे मैंने जोर नहीं डाला था मैंने। उमर 180, राइट आंसर 180 है। अरम 1.6 नहीं है, 180 लग रहा है मुझे भी। सॉरी सर, गलती नजर आ गई, गलती अपनी। देखो, अगर एग्जामिनर ने तुम्हें दिया था मास 400 ग्राम्स और इसमें बेटा पूरा सवाल सॉल्व करो, 5 मिनट दे रहा हूँ मैं, 5 मिनट दे रहा हूँ, पूरा सवाल सॉल्व करो, उसके बाद मैं मार्किंग की शेयर करता हूँ। सही है, 5 मिनट है आपके पास, करें। मगर मुझे सिर्फ बोलना था, मैंने कहा मुझे सुनना नहीं है, मैं कहा सिर्फ मैंने बोलना है, बच्चों ने सुनना है। पहले मैं ठीक है, फिर अभी जी 5 मिनट दिए, फिर मैं पूरा सवाल
करवा दूं, बताइए। या आप लोग अपने आंसर बता रहे हैं पहले मुझे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल थी, मैक्सिमम हाइट थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, और हाइट 13। आपके ख्याल में, या मैं करा दूं या और टाइम दूं? 3 ऑप्शन है आपके पास, बताइए। करने का टाइम दूं, करवा दूं, शेयर प्रोजेक्टाइल। चले मैं कराता हूँ, मुझे लग रहा है खैर करवाना हो। एग्जामिनर ने पूछा था इन पे, यहाँ जाता हूँ राइट, और थोड़ा सा इधर जाता हूँ मैं, ताकि आपको सवाल भी नज़र आता रहे और मुझे वर्किंग की स्पेस भी मिल जाए। तो अगर मैं पहले पार्ट की बात करता हूँ, क्या हुआ, मैसेज आया है, एक्सप्लेन कर दें, वही कर रहा हूँ बेटा, वही कर रहा हूँ। पहला पार्ट एग्जामिनर ने कहा था, आवाज़ मेरी क्लियर है? राइट, करवा रहा हूँ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में एग्जामिनर ने कहा था आपसे, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इस टाइप के जितने भी सवाल आएंगे ना, उसमें आप डाटा बनाने की आदत डालो। आपको मार्क्स कितना बताया था? 400। तो सबसे पहले मैं डाटा बनाता हूँ। क्या बनाना मैं आपके पास? डाटा फॉर्म कर रहा हूँ। उसके बाद ताकि मुझे पता चल सके कि मैं कितना चीज़ मुझसे हो पाएगी, क्या चीज़ मुझसे नहीं हो पाएगी। सबसे पहले मैंने आपके पास फॉर्म किया। एग्जामिनर ने आपको मास बताया था, 400 ग्राम्स, डिवाइड बाय 1000 कर दो इसी स्टेज पे, ये बन जाएगा 0.4। क्या बन जाएगा? 0.4 बन जाएगा ये। ताकि, ओहो सॉरी, बहुत ज़्यादा आगे चले गए, थोड़ा सा और इधर, यस ये था। तो आपके पास मास बताया है, इनिशियल स्पीड बताइए, और एंगल बताया 45 डिग्री। इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल, आप मुझे बताएं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा गया था? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता था हाफ एम वी स्क्वायर, ये सबको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये जो v होगी ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, और इनिशियल हमेशा वर्टिकल होती है। कौन सी होती है? वर्टिकल। तो u नॉट साइन थीटा होगी इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका मतलब बनेगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा हाफ मास आपके पास u नॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल्स टू हाफ इंटू 0.4 इंटू यू नॉट की वैल्यू है 30 साइन 45 का होल स्क्वायर करो जरा। जब तुम 30 साइन 45 को होल स्क्वायर करके 0. तो बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या निकलेगी? ये और ये कैंसिल होंगे तो 0.2 आ जाएगा। 30 का स्क्वायर 900 होता है, साइन 45 का स्क्वायर कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, से आएगी 180 जूल्स, ये आ रही होगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। निकालो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। बताइए मुझे करके चैट के ऊपर, क्या ये आंसर आपका आया? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता था हाफ एम वी स्क्वायर। वी का मतलब है वेलोसिटी,
90 आ रहा है, 90 तो या 180 आ रहा है, मुझे नहीं पता क्या आ रहा है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैंने तो सारी वर्किंग कर दी है, अब आपने करना है जो भी करना है। ये हाफ या 90 आ रहा है, तो फिर उम्र तुम्हारा गलत आ रहा था, तुमने तो 180 कहा था मुझसे शायद। देखिए कैलकुलेटर अपने हाथ रखेंगे, यस सर मेरा भी 90 आ रहा है, तो फिर मुझसे पता नहीं किसने कहा था 180, मुझे याद पड़ रहा है सर शायद। हम लोग 30 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 30 क्यों नहीं ले रहे हम? सर हम लोग वेलोसिटी 30 क्यों नहीं ले रहे, सिर्फ 30? यानी इनिशियल वेलोसिटी तो वही है ना प्रोजेक्टाइल की। चले तो मैं 180 गलत है, इसका मतलब 90 आएगा, फिर मुझसे कैलकुलेशन, मैंने कैलकुलेटर है नहीं, मैं तो शायद उम्र का आंसर समझा था सही है, तो इसका मतलब होगा 90 इज रॉन्ग, 180 इज रॉन्ग, 90 इज करेक्ट। चले 90 जूल्स आ गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट क्या था, मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल। अब मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS। 30 इनिशियल वेलोसिटी क्यों नहीं ले रहे हैं अरहम? अरे बेटा अरहम, मैंने तुमको वेक्टर्स बताए थे, वेलोसिटी 30 जो डायग्राम गौर से देखो जरा, ये डायग्राम है 30 की, ये है 30 तो इंक्लाइन में है, ये देखो इतनी बड़ी है 30, तो एक इसका कौन सा कंपोनेंट बनेगा, एक्स कंपोनेंट ये, और एक कौन सा कंपोनेंट बनेगा, वाई कंपोनेंट ये। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 30 sin 45, और इसका नाम बनेगा 30 cos 45। आराम आया समझ में बेटा, समझ आ गया, सही सही। तो सर तो ये प्रोजेक्टाइल जब भी बनेगा इनिशियल, कंपोनेंट बनेंगे ना, एक वर्टिकल एक सर हॉरिजॉन्टल, पूरी गेम ही कंपोनेंट की, इतनी देर से मैं तो सिखा रहा हूँ आपको, सर कंपोनेंट की गेम है, जिसको कंपोनेंट समझ में आएगा सवाल होता चलाएगा। अब पूछे सर मैक्सिमम हाइट, हाइट कौन सा डिस्टेंस होता था आराम, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये देखें वर्टिकल डिस्टेंस है, तो इसका मतलब होगा हम बात किसकी कर रहे होंगे, इसकी कोई बात ही नहीं करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के क्या हो जाएगी, 0। इनिशियल हो जाएगी 30 sin 45 का होल स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह 9.81 माइनस का, और इधर h, सॉल्व करो आ जाएगा आंसर। बताइए मुझे, हरी अप आंसर। सर एक बात बताएं, Final velocity is 0 because vertically velocity is 0. Initial is sin 30 sin 45 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 लिखेंगे, g की जगह माइनस 9.81 लिखेंगे, एंड h इज अननोन। अफीफा क्या आंसर आएगा, 23 आ रही है। अरहम तुम कह रहे हो 23 आ गई आपके पास, तो ये आ गई तुम्हारी मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट 23 मीटर कह रहे हो आप, सबके 23 आ रहे हैं, सर 23, और सर फीफा भी 23। इनिशियल उमर वेलोसिटी जगह हमेशा क्या उस्ताद कहाँ हैं कंपोनेंट आप लोग, लड़कियां आंसर दे रही हैं, बॉयज क्या सो रहे हैं, उमर, साद, सर सलमान, आवाज शहाम, ये वानिया सैयद कोई नहीं स्टूडेंट है क्या, वानिया, हाँ वानिया ही लग रहा है, वानिया सैयद, आपने भी ज्वाइन किया है क्या? अगर आप 20 से ज्वाइन कर रहे हो तो मुझे नहीं पता कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो प्रोजेक्टाइल की मिडिल में हूँ, नया टॉपिक नहीं मेरा, टॉपिक तो पढ़ा चुका था, मैं तो उसके पास पे कर रहा हूँ डायरेक्ट। देखिए अगर आपने प्रोजेक्टर पढ़ा होगा तो फिर आपको समझ में आ रहा होगा, वानिया सैयद, राइट। मैक्सिमम हाइट 23 आ रही है। चले मैं मार्किंग की शेयर करता हूँ इसकी, ये पूरा सवाल कर लेना आप लोग, फिर मैं एक साथ ही मार्किंग ही दिखा दूंगा। अगला पार्ट क्या था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल। हाइट पता चल गया, एमजीएच लगा दो, हाइट पता चल चुकी है तो मैं एमजीएच लगा दो, जीपी निकल आएगी, सिंपल इज दैट, 90.25। सर आवाज आ रही है, नहीं मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही किसी की, मुझे तुम लोग सिर्फ और सिर्फ
चैट करो बस। नहीं तुम लोग की आवाज़ नहीं आ रही, मैंने अपना माइक लगाया उसमें वो आपके पास क्या है, इनकमिंग या आउटगोइंग नहीं है। बस तुम मुझे चैट में मैसेज करके बता सकते हो, यहाँ के या व्हाट्सएप पे। मुझे तुम माइक किसी की आवाज़ नहीं आएगी, सिर्फ मेरी आवाज़ तुम तक जा रही होगी बस। 90.5। चले अब चेक करें जरा क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर सारे। ये जो आपने आंसर बताए हैं चेक कर लेते हैं ज़रा, जिसका जो आंसर है। लेट मी चेक फर्स्ट टाइम। सवाल भेज देना है पूरा, सवाल तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पड़ा हुआ है। ये इसकी मार्किंग स्कीम है, देखें जरा अपने आंसर चेक करें। काइनेटिक एनर्जी 89.9, ये देखें पहला आंसर। ये व्यू कर देते हैं बड़ा। पहला आंसर कितना है आपके पास? 89.9। दिस इज द आंसर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद सेकंड पार्ट का आंसर था 90, सही है। थर्ड पार्ट का आंसर था ये। चेक करें सारे आंसर, किस पार्ट में मसला है। क्या 180 है ही भी? क्या 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 सर, जो भी इनिशियल वेलोसिटी कैसे किस बात होगी, हमेशा वाई कंपोनेंट यूज होगा इनिशियल वेलोसिटी की जगह इंस्टेड ऑफ गिवन। यस इखलास, बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम। जब भी एग्जामिनर इनिशियल वेलोसिटी की बात करेगा प्रोजेक्टाइल में, तो एग्जामिनर जो वेलोसिटी बताएगा, जो एंगल बताएगा, उससे उसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालोगे, वही हमेशा इनिशियल वेलोसिटी होती है। चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए क्या लिख देता हूँ मैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल ए, ये देखें, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑलवेज इक्वल्स टू यू नॉट साइन थीटा। हमेशा ये बात याद रख लें आप, वेलोसिटी का कॉस साइन कंपोनेंट जो होगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी होगी प्रोजेक्टाइल में। क्या कह रहे हो? वहां काइनेटिक एनर्जी 180 लिखी है बेटा, 90 लिखी है यार, ये 90 लिखी हुई है। इसकी तुम बात कर रहे हो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस जीपी। इसका मतलब होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बेटा, नहीं नहीं तुम समझे नहीं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था ये बताओ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता था हाफ एम वी स्क्वायर। अब हो क्या रहा है, पार्टिकल यू मूव कर रहा है। जब पार्टिकल यू मूव कर रहा है तो इसकी ये जो वेलोसिटी होगी ये है 30। एंगल कितना था? एंगल था शायद आपके पास मुझे याद नहीं है कितना था एंगल, सवाल देखता हूँ मैं। एंगल था 45 शायद, एंगल जो था वो 45 था। कितना था? पता नहीं मुझे, एक सेकंड में सवाल फिर ऊपर जाना पड़ेगा मुझे। इधर जो तुम 180 की बात करो ना, ये 180 क्यों लिखी है? तुम्हें इसमें मसला है। एक्सप्लेन करता हूँ मैं तुम्हें, मैं ऊपर जाता हूँ सवाल के ऊपर। आंसर चेक कर लिया तुमने? पहले बताओ, पहले मैं इसके आंसर की तस्वीर किसी भी व्हाट्सएप कर दूँ तुम लोग को, ताकि तुम्हारे माइंड में जो 180 अटका हुआ है ना, क्यों ऊपर नीचे करने में ना ये मसला होगा। फिर मैं इस क्वेश्चन नंबर 1 की मार्किंग की भी सेंड कर रहा हूँ। सवाल ये और मार्किंग की भी ए। अब तुम्हारा सवाल अपनी जगह बिल्कुल वैलिड है, कैसा ये 180 कैसे आ गया? रुको उसकी वजह बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन भी तुम्हारे पास है, आंसर भी तुम्हारे पास है। अब मैं सवाल पे वापस आता हूँ। ए यस, ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एक दफ़ा। सवाल ये था आपका, ए ये है पूरा सवाल। अब इस पूरे सवाल के अंदर एग्जामिनर ने आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी हैं? उसने पूछा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्या पूछे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी।
अगर वो टोटल एनर्जी पूछता, अब इसका कॉन्सेप्ट सुन लो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और आपके पास टोटल एनर्जी क्या होगी इस पॉइंट के ऊपर। जैसे ही प्रोजेक्टाइल अपनी मोशन स्टार्ट करेगा, तो जो मैंने अभी लाइन बनाई थी इसके ऊपर, ये इंक्लाइन मूव कर रहा होगा जस्ट लाइक दिस, ऐसे मूव कर रहा होगा। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, इसका एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट ये बनेगा। तो अगर एग्जामिनर पूछता है इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो हम ये बात करेंगे, दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के ऊपर, और ये कहलाती है इसकी हॉरिजॉन्टल काइनेटिक एनर्जी। एक इसके अंदर हॉरिजॉन्टल होगी, एक वर्टिकल होगी। तो एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की वैल्यू सेम आ रही होंगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता था, हाफ एम वी स्क्वायर। अब v का मतलब बनेगा, अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल की पूछते तब लगाते यू नॉट कॉस थीटा, अगर वर्टिकल की पूछता तो तुम लगाते यू नॉट साइन थीटा। दोनों से आंसर सेम आएगा, क्योंकि इनिशियल वाली दोनों की सेम है, एंगल भी सेम है, 45 45। तो साइन 45 की वैल्यू कॉस 45 की वैल्यू सेम आती है। तो इसका मतलब होगा इसकी जो इनिशियल बनेगी वो 90 बनेगी वाई एक्सिस में, इसकी एक्सिस में भी कितनी बनेगी 90, नहीं एक्स एक्सिस में इसकी, हाँ ये बनेगी। तो इसके रिजल्टेंट जो बन रही होगी 180 हो जाएगी। क्या बात समझ में आई? तो इसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो इस तरह से निकालेंगे आप, क्योंकि एक वर्टिकल होगी एक हॉरिजॉन्टल होगी, और रिजल्टेंट जो होगा वो इन दोनों का हमेशा वेक्टर सम होता था। क्या होता था आपके पास? वेक्टर सम। इस बात पे इनिशियल को एग्जामिनर 180 ले रहा था, और उसने पता है लॉजिक क्या लगाई थी, उसने कहा था कि यहाँ पे जब बॉल स्टार्ट होगी इनिशियल होगी काइनेटिक, ऊपर पहुंचेगी तो जीपी बन जाएगी, तो इनिशियल फाइनल काइनेटिक के अंदर से आपके पास जीपी सब्ट्रैक्ट करने की तो इनिशियल नहीं करनी, क्योंकि टोटल एनर्जी तो आपके पास सेम रहती है ना, या तो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी या जीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए आप हमेशा वर्टिकल को, जब भी एग्जाम में इनिशियल वेलोसिटी पूछेगा, आपने हमेशा इसका वर्टिकल के अलावा और कोई कंपोनेंट नहीं ले सकते आप। इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इतना आसान नहीं है प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल इज वेरी डिफिकल्ट। इसके क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हो गए, ये बताइए, ये कुछ बाकी है अभी सर? 180 हाँ हाँ 180 लिखा है उमर, क्यों 180 लिखा है? उसकी रीजन तो सुन लो, क्योंकि एग्जामिनर बोल रहा है आपके पास, एग्जामिनर किस पार्ट के अंदर 180 बोल रहा है, ये बात तुम चाहिए, तुम आगे भी तो क्या और से देखो जरा, 180 माइनस 90 किए आपके पास है, क्या हो गया मुझे, तो मैं गलत कह रहा हूँ, एक सेकंड, क्या है 1 का बी का फर्स्ट पार्ट, 1 का बी का फर्स्ट पार्ट, रुको, 1 के बी का फर्स्ट पार्ट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बॉल जो बता रहा है वो कितनी बता रहा है, हाइट 23 थी, जीपी 89 थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 180 थी। तो आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया उससे आंसर क्या आ रहा है, मेरे पास कैलकुलेटर हूँ। उमर तुमने आंसर 180 निकाला था ना ये टॉपिक पे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ गलती हुई है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता था हाफ एम वी स्क्वायर, ये उसकी बात करें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की, आप लिखेंगे हाफ मास की जगह 0.4, वेलोसिटी का लिखेंगे आप 30 साइन 45 का होगा 180 आ रहा है। क्या
काश मेरे पास भी कैलकुलेटर होता, मैं खुद सॉल्व कर लेता, मैं डिपेंडेंट नहीं होता किसी पे यार। कैलकुलेटर में लाना भूल गया हूँ आज। तुम एक काम करो, 1/2 m की जगह 0.4 और v की जगह लिखोगे साइन नहीं 30 sin 45 का स्क्वायर। सर 30 sin 45 नहीं लिखा गया है ना। एक सेकंड यार, क्या हो गया है? वो तो एग्जामिनर ने पूरी वैल्यू कैलकुलेट की, वो एक एक स्टेप थोड़ी दिखा था मार्किंग स्कीम के अंदर। आपसे उसने पूछा था इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, रुक जाए एक सेकंड। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसने पूछी थी आपके पास बॉल की, मैक्सिमम हाइट। या तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या मैं सुबह से पढ़ा के मुझे कुछ हो गया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की जगह बोलो स्पीड 30 लेंगे। अगर एक सेकंड में स्पीड 30 लेके करता हूँ तो 0.4 और 30 का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 900। ये और ये कैंसिल होंगे 0.2। तो जब 0.2 को 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 सही कह रहा हूँ। नहीं मेरा डिस्कनेक्ट हो गया है, ज्वाइन कर लिया मैंने। आज मैंने ऐड का बहुत मसला चल रहा है। सही थी उम्र तुम। ठीक, तो भी गलती मुझसे हुई थी, इसका मतलब होगा आपके पास जब वो इनिशियल वेलोसिटी की बात करेगा
ना वो वर्टिकल बता रहा है ना वो हॉरिजॉन्टल बता रहा है, सही, तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा। इखलास साहब, नॉर्मली अगर वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी पूछता तो जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो वर्टिकल एक्सिस के अंदर मूव कर रहा होगा, तो वेलोसिटी जो उसकी लेंगे वो इसी तरह से ले होंगे। मगर इस सवाल के अंदर उसने इनिशियल पूछी थी तो आपने डायरेक्ट क्या 30 ले ली, तो 180 जूल्स। सबसे पहले उमर ने यही आंसर दिया था, मुझे याद पड़ रहा है शायद, उमर ने यही आंसर दिया सवाल था। तो पहले मैं सारी चीज़ें रब कर दूं, फिर सवाल पे आते हैं। क्या हो गया, हाइट आ गई थी सही आपकी, और इनिशियल वेलोसिटी जीपी भी आ गई थी। काइनेटिक एनर्जी एट द बॉल, मैक्सिमम हाइट पे जीपी कितनी आ रही थी आपके पास, 90। और लास्ट पार्ट था एक्सप्लेन व्हाई द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट मैक्सिमम हाइट इज नॉट जीरो, बिकॉज इट हैज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक, तो आपके पास इसका आंसर क्या लिखोगे, एक्सप्लेन व्हाई द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल मैक्सिमम हाइट इज नॉट जीरो। इसका आंसर लिखेंगे एट मैक्सिमम हाइट इट हैज its vertical velocity is zero but it has horizontal velocity, that's why kinetic energy will not zero। सर अगर सिर्फ kinetic energy बोल, हाँ सही कह रहे हो क्लास, अगर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बोलता तो फिर हम लेते 30 sin 45। अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोलेगा तो इसका मतलब बनेगा फिर आपको इसकी वेलोसिटी 45 लेनी पड़ेगी, एंगल लेना पड़ेगा। सही है क्लास। और ये क्या, इसका क्या आंसर लिखोगे, एक्सप्लेन व्हाई द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट मैक्सिमम हाइट इज नॉट जीरो। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, बिकॉज एट मैक्सिमम हाइट इट हैज हॉरिजॉन्टल स्पीड। ये देखें इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो होगा ना, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी। क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, इसके अंदर जो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ये एक्चुअल में वी किसका मतलब है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का मतलब है वी स्क्वायर। क्योंकि हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल तो सेम रहेगी, वर्टिकल चेंज होती चली जाती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही होती है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। इसमें जो v का स्क्वायर है वो एक्चुअल में वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई के स्क्वायर के बराबर है। ठीक, अब एक क्वेश्चन और करें, क्वेश्चन नंबर 2। चलें, ये है सवाल क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले कि डिस्कनेक्ट हो जाए मैं इसकी तस्वीर भी खींच के भेज रहा हूँ। और 2 और 3 7 9 मार्क का सवाल है पूरा। और रेफरेंस मार्क हुआ हुआ है जून 14/2/3, क्वेश्चन नंबर 2। अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तब भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद है। 10 मिनट दे रहा हूँ पहले आपको, फिर इस पर डिस्कशन करेंगे और ये लास्ट सवाल होगा बस। क्योंकि आज मुझे लग रहा है मेरी रात में नींद पूरी नहीं हुई, मैं थका हुआ हूँ ठीक ठाक, मुझे शदीद नींद आ रही है। तो बोल क्या रहा हूँ समझ क्या रहा हूँ, बस आज का ये लास्ट सवाल है। 10 मिनट दे रहा हूँ करने के लिए, कराता हूँ।
जी कहाँ तक पहुँचे, कुछ हुआ पार्ट? द हाइट ऑफ द क्लिफ इज 25. The height the ball hit the ground at point Q. Air resistance negligible. Calculate the vertical component just before its impact with the ground at Q. अच्छा, दो आंसर आए हैं, दो चैट हुई हैं अब तक। क्या है सर, इसके लिए थर्ड इक्वेशन और फोर्थ पार्ट बता दें। इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट बता दूं? आफिया सर, मेक श्योर द रेस्ट विल, यस मेक श्योर रेस्ट विल आफ्टर क्लास। So make sure to rest. Yes, thank you आफिया। राइट, इखलास। सो इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट बता दें। थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एट Q फ्रॉम पॉइंट P, एक्सप्लेन व्हाई द डिस्टेंस ट्रेवल एट द बॉल इज डिफरेंट फ्रॉम द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। देखो लिसन, ये सवाल मैं करा देता हूँ जितना टाइम मैंने दिया था। देखिए इस सवाल के अंदर एग्जामिनर ने आपको ये कौन सी स्पीड दी है, ये जो स्पीड आपको नज़र आ रही है ये आपके पास हॉरिजॉन्टल स्पीड नज़र आ रही है आपको 15। ये देखिए कौन से एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। इसका मतलब होगा इस सवाल के अंदर एग्जामिनर ने आपको हॉरिजॉन्टल स्पीड बता दी 15। इसका मतलब होगा इस पॉइंट पे वर्टिकल क्या होगी, ये मैक्सिमम हाइट है, वर्टिकल क्या होगी 0। और एग्जामिनर क्या पूछा था, जब ग्राउंड बिट करते हैं वर्टिकल बतानी है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, मैं ये फॉर्म लगाऊंगा। फाइनल इज अननोन, इनिशियल इज 0 प्लस 2, ए की जगह 9.81 प्लस का, और एस की जगह हाइट। हाइट एग्जामिनर ने कितनी बताई थी, 25। कैलकुलेटर हाथ में रखें, वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 इंटू 9.81 इंटू 25, 25 टू द 50, 50 टाइम्स 500, 500 का रेडिकल, 500 का रेडिकल निकालना है अप्रॉक्सीमेट। 2 इंटू 9.81 टाइम्स 25 का अंडर रूट जो होगा, दैट इज योर फाइनल आंसर। निकालना ज़रा, 22.15 सही है। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी आएगी 22.15 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। दिस इज द आंसर फर्स्ट पार्ट। मैं आंसर तो लिखता जा रहा हूँ, 22.15 मीटर पर सेकंड। उसके बाद शो दैट द टाइम फॉर द बॉल टू रीच द ग्राउंड इज 2.3 सेकेंड। अब आपसे पूछते हैं बॉल को ग्राउंड तक पहुँचने में इतना टाइम लगेगा, राइट। आपके पास हाइट पता है, ये पता है आपको हाइट, आपको वेलोसिटी पता है, टाइम निकालना है। तो अगर आपने टाइम निकालना होगा तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको वर्टिकल स्पीड कितनी पता है, ये देखिए 22.15 वर्टिकल स्पीड निकाली है। तो 22.15 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना था 25, टाइम इज अननोन, और यहाँ पे आएगा 22.15। अभी एक सेकंड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको स्पीड पता है, सही है, 25 थी स्पीड। लिसन, ये स्पीड है 15। पूछा है शो दैट टाइम टू रीच द बॉल इज 2.3। तो टाइम निकालना है आपने। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा था 2.3। आपको स्पीड पता है, मगर स्पीड कौन सी पता है आपको, आपने स्पीड कौन सी निकाली है, 25 मीटर हाइट है, कैलकुलेट वर्टिकल वेलोसिटी 2.2, 2.15 v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। ये इक्वेशन इस्तेमाल कर रही थी आप, आपके पास सही है। इसका मतलब बनेगा आपके पास, अगर मैं v की बात करूं तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी पता है, सही है, सही कह रहे थे आप। फाइनल वेलोसिटी पता चल गई थी 22.15। इनिशियल 0 थी, ग्रेविटी है 9.81, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, टाइम इज अननोन, सही है। तो 22.15 डिवाइड बाई 9.81, तो आपके पास टाइम कितना आ जाएगा 2.3, सही। अब एग्जामिनर पूछते हैं कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल एट पॉइंट Q फ्रॉम पॉइंट P। P
पी से क्यू तक की डिस्प्लेसमेंट बतानी है, ये असल पार्ट है। पी से क्यू तक की डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो ये होगी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये बनेगी वर्टिकल। इस तरह से लाइन बनाएंगे आप, ये देखें, एक ऐसे बनाएंगे हम, ऐसे हम लाइन बनाएंगे, ये देखें शेप दिखा रहा हूँ मैं। पी से स्टार्ट करूँगा मैं, और ये नीचे जा रहा है, एक सेकंड रुके रुके रुके, इसको रब करता हूँ मैं मुझसे, ये यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं ये, और ये मुझे ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। अब मुझे इसकी हाइट तो पता है, मुझे इसकी क्या है, हाइट पता है। हाइट एग्जामिनर ने कितनी बता दी थी, 25 करूँगा मैं इधर ही सॉल्व। ये देखें एग्जामिनर ने हाइट कितनी बता दी थी, 25 बता दी थी। तो इसका मतलब आपको वर्टिकल डिस्टेंस तो पता चल गया, ये वर्टिकल डिस्टेंस आ गया 25, मगर आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं पता। अगर आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता होता, अगर आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता होता, जिसको हम बोलते थे रेंज, क्या कहते थे हम, रेंज, तो मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता था। मुझे ये पता है 25, मुझे ये नहीं पता, मुझे वेलोसिटी पता है, मुझे टाइम पता है, मैं रेंज निकाल सकता हूँ। मैंने रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, रेंज बराबर होती थी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब होगा स्पीड इंटू टाइम इज कॉल्ड रेंज। तो स्पीड कितनी बताती, 15, टाइम सेम रहता था, मल्टीप्लाई बाय 2.3, तो आपके पास रेंज आ जाएगी। निकालो रेंज कितनी आ रही है। अब आपको रेंज पता चल गई, आपको हाइट पता है, हाइट 25 है, रेंज निकालना जरा, 15 मल्टीप्लाई बाय 2.3, चैट पे मैसेज करो मुझे आ रही है, 30 पॉइंट, सर ये इसका क्या 2.26 क्या आ रहा है, यस इस इक्वेशन से 2.26 आ रहा है, तो 2.26 को राउंड ऑफ करो तो कितना बनेगा, 2.3 बनेगा ना अप्रोक्सीमेट, हाफ या 34.5, 34.5 तुम्हारी आ गई रेंज, 34.5 रेंज आ गई। हाइट तुम्हें पता था, पाइथागोरस रूल लगा दो, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज तुम्हारा ये रहा, डिस्प्लेसमेंट, तो 25 का स्क्वायर प्लस 34.5 का स्क्वायर रूट लगाओ, बताओ हाइट का आंसर। h स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर प्लस 34.5 स्क्वायर। हरी अप, बताओ कितना आंसर आ रहा है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज 25, बेस इज 34.4, नहीं 34.5 ये रहा, 25 ये रहा। हरी अप, बताओ मुझे आंसर। आंसर आएगा 42.6। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट जो आ रही है, जो 4 मार्क का गिवन था, 42.6। और लास्ट पार्ट, एक्सप्लेन व्हाई द डिस्टेंस ट्रैवल इज डिफरेंट फ्रॉम मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज डायरेक्शन, इट हैज नो डायरेक्शन। अब जरा मार्किंग की देखते हैं, आंसर अपने पास लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 2, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं जरा। पहला आंसर था 22.1, टाइम आ रहा था 2.26, सही था, जिसको राउंड होकर 2.3 कर दिया था। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ रहा था 33.84, 34 कैसे आ रहा था मुझे बताया था। 15 मल्टीप्लाई बाय 2.26 करना जरा, अच्छा हमने 2.3 किया होगा ना, सही है, सही 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 सही, क्योंकि एग्जामिनर 2.3 का था। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2.25, 257, 34.5 भी अलाउड है। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्लस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, 25 स्क्वायर प्लस 33.84, तो डिस्प्लेसमेंट आ रही है 43 अलाउड है। डिस्टेंस इज एक्चुअली कर्व पाथ फॉलोड बाय द बॉल, डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन और मिनिमम डिस्टेंस। क्या यहाँ तक समझ में आया? रिप्लाई करें मुझे, ये इसकी भी मार्किंग की आपके ग्रुप पे भेज दूँ, रुको भेज रहा हूँ, ताकि क्लास के बाद भी अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप टैली करके सॉल्व करके मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकें। ये पूरा सवाल, अगर समझ में आ गया है तो बस फिर रखते हैं आज यहीं तक।
सही है सलमान, उमर, मुकद्दस, आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 1 में मुझसे आगे गलती हुई थी, जो क्लास ने बात बोली है बिल्कुल सही बोली है। अगर एग्जामिनर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोलेगा तो फिर आपको 30 लेनी पड़ती, और अगर खाली काइनेटिक एनर्जी बोलता तो 30 sin 45 इखलास। ये वाली तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी। अगर इनिशियल बोलेगा तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं लिखेंगे आप, जो इंक्लाइन थी वो लेंगे। अगर खाली काइनेटिक एनर्जी बोलता तो हमेशा आप लेंगे इसकी वर्टिकल। कौन सी लेंगे? वर्टिकल। चले रखें यहीं तक क्लास। ओके जी, खुदा हाफिज़।